सोचिए नोएडा में रहने वाले के लिए 10,000 12,000 रुपए कमाकर कैसे उसका खर्च चलेगा। मोटा मोटा अगर आप अंदाजा लगाएं, श्रमिक मजदूर कर्मचारी काम करता है, अगर उसकी तनख्वाह है 12 से 15,000 रुपए, तो नोएडा में रहने के लिए उसे 4 से 6,000 रुपए एक रूम घर लेने में खर्च करना पड़ता है। 4 से 6,000 रुपए 12,000 में निकल गए। उसके बाद खाना और बिजली का बिल 4 से 5,000 रुपए नोएडा में जो रहता है। मानिए 10,000 तो खर्च हो गए, ऐसे ही बचे 2,000 3,000। 1,500 रुपए कमरे से फैक्ट्री का किराया, आना जाना, इसमें खर्च हो जाता है, कहीं और जाना। उसके ऊपर दवा जरूरी चीज का खर्च 1,000 रुपए, 13-14,000 रुपए यही हो गए। मोबाइल का खर्च भी 500 रुपए जोड़ लीजिए, यानी आमदनी से ज्यादा कई बार खर्च होता है, और कुल खर्च 12 से 14,000 रुपए हो गए। उसके पास अगर वो 15,000 भी कमाता है तब भी शायद मुश्किल से ही 1 या 2,000 रुपए बच पाते हैं। इस स्थिति में रहने को मजबूर हैं कर्मचारी। अगर ये अपनी तनख्वाह बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, नियमों में बदलाव की मांग कर रहे हैं, तो इनकी मांग जायज है। जिनकी सैलरी 10 से 12,000 है, ये कौन से श्रमिक हैं? इनके वेतन में कैसे अंतर है? दूसरे राज्य में काम करने वाला उतना ही स्किल्ड अनस्किल्ड, उसको क्या पैसा मिलता है, और नोएडा में काम वेतन में अंतर है। हरियाणा और नोएडा की रेट लिस्ट है, वेतन लिस्ट है। जो अकुशल श्रमिक है, यानी कुशल नहीं है, अकुशल है, उसे 15,222 हरियाणा में मिलते हैं। नोएडा में लगभग 11,313 रुपए मिलते हैं। अर्ध कुशल, आधा कुशल मानिए श्रमिक है, 16,780 हरियाणा में मिलते हैं, और नोएडा में 13,940 मिलते हैं। कुशल श्रमिक, जिसे स्किल्ड लेबर भी कहते हैं, वो 18,500 मिलते हैं उसे, नीचे आप देख रहे हैं, और 15,000 रुपए नोएडा में मिलते हैं स्किल्ड लेबर को। उच्च कुशल श्रमिक बहुत ज्यादा कुशल है, उसे 19,425 मिल रहे हैं हरियाणा में, और नोएडा में मिल रहे हैं 15,500। यानी ये जो तनख्वाह का गैप है ये ज्यादा है, इसलिए इनकी मांग है हमारी तनख्वाह, हमारी सैलरी भी इतनी की जाए जितनी बाकी राज्यों में। अब सवाल यह है, कामगारों पर सैलरी के नियम क्या कुछ हैं, ये आपको बताता हूं। दरअसल केंद्र ने कामगारों के लिए कम से कम मजदूरी के नियम बनाए हैं। शहर, कस्बे या गांव के में काम के आधार पर सैलरी तय होगी कि आप कहां काम कर रहे हैं। काम करने वाले मजदूर के अनुभव का भी ध्यान रखा जाएगा, वो कितना अनुभवी है। मजदूरों को उनके काम के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांटा गया है। अनस्किल्ड यानी अकुशल, जिन्हें किसी खास हुनर की जरूरत नहीं है। दूसरा सेमी स्किल्ड यानी अर्धकुशल, जिन्हें थोड़ा बहुत काम आता है। तीसरा स्किल्ड यानी कुशल, जो अपने काम में माहिर है। और चौथे हैं हाईली स्किल्ड यानी उच्च कुशल, तकनीकी